Dear student, this is Prakash sir, your English educator. In this video, I am going to explain the chapter 10 of the textbook, the first flight of class 10th. And in this chapter, we are going to know about Gautam Buddha. So let's start the story. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. यानी गौतम बुद्ध who was born in 563 BC and died in 483 BC, जिनका जन्म 563 BC में हुआ था और इनकी डेथ 483 BC में हुई थी। उन्होंने अपना जो लाइफ है वो एक प्रिंस के रूप में स्टार्ट किया था, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है, इन नॉर्दर्न इंडिया यानी कि नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो इनके जो जन्म की शुरुआत हुई थी तो एक राजकुमार के रूप में हुई थी। नॉर्दर्न इंडिया में जो है एक राजकुमार के रूप में अपने लाइफ की शुरुआत की थी। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. तो 12 वर्ष की उम्र में उन्हें स्कूल के लिए भेजा गया, हिंदू जो पवित्र शास्त्रों के अध्ययन के लिए। स्क्रिप्चर्स मतलब शास्त्र होता है, तो पवित्र हिंदू शास्त्रों के अध्ययन के लिए इनको भेजा गया। और 4 इयर्स के बाद जो है ये घर वापस लौटे और इनकी शादी राजकुमारी से कर दी गई। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। फिर उनके एक बेटा हुआ, ठीक है, और वो 10 साल तक रहे एक मतलब एक रॉयल्टी मतलब के रूप में, मतलब एक उचित रॉयल्टी के साथ में, जैसे मतलब एक शाही परिवार होता है, बिल्कुल वैसे ही 10 वर्षों तक उन्होंने बहुत अच्छे से जीवन बिताया। At about the age of 25, the prince thereafter shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man. तो 25 ईयर्स की एज में 25 साल की उम्र में जो है प्रिंस ने जो है अपने आप को मतलब उन्होंने क्या किया कि जो संसार के जो कष्ट हैं उनसे बचा के रखा। ठीक है, और उसके बाद जो है एक दिन उनको बाहर जाने का मौका मिला और तो उन्होंने वहाँ पे एक सिक मैन को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक एज्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और फिर जो है एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि एक मरे हुए व्यक्ति का जुलूस जा रहा था उसको देखा। एंड फाइनली मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और उन्हें फिर जो है एक भिखारी को देखा, एक भिक्षु को देखा जो आर्म्स मांग रहा था, जो भिक्षु जो है भिक्षा मांग रहा था। तो दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। तो इन दृश्यों ने जो है उनको इतना ज़्यादा मतलब हिला दिया, इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो गए इन दृश्यों से कि वो जो है तुरंत अपने घर से निकल गए संसार में एक प्रकार ज्ञान की खोज में। ठीक है, एनलाइटमेंट में मतलब होता है नॉलेज, तो एक ज्ञान की खोज में वो निकल गए ताकि मतलब जो सोरोस हैं, ठीक है, एंड ही हैड विटनेस्ड मतलब जो जिस दुख के वो साक्षी बने थे जो है, ठीक है, उनसे संबंधित ज्ञान की खोज में जो है वो निकल गए। ही वांडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, मतलब वो 7 वर्षों तक इधर उधर अपना भटकते रहे। उसके बाद जो है वो एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोट टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम, और जहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की वो वहाँ तब तक रुके रहेंगे जब तक कि वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days ही रिनेम द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगैन टू रीटीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो 7 दिनों के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने उस ट्री का नाम जो है बोधि रखा, जिसका मतलब होता है कि ट्री ऑफ विजडम यानी बुद्धिमत्ता का पेड़, ज्ञान का पेड़। एंड बिगैन टू टीच, और उसके बाद फिर वो जो है शिक्षा देने लगे। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी जो नई जो समझ थी, जो उनका नया ज्ञान था, उसको मतलब जो है वो शेयर करने लगे इधर उधर। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और वहीं से जो है वो बुद्धा कहलाए। द ऑकेंड और द एनलाइट जो है लाइट, जिसका मतलब होता है कि ज्ञानी।
द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्धा ने अपना पहला उपदेश जो है बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, जो मतलब जो रिवर गंगा है जो सबसे ज़्यादा जो डिपिंग प्लेस है, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग स्नान करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। एंड इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट द इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो इसने जो है ये मतलब बुद्धा के जो ज्ञान था, उनकी जो बुद्धिमत्ता थी जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको दर्शाता है कि उनका जो मतलब कष्टों के बारे में जो है जो अन्य कोई नहीं समझ सकता है उस बात को। तो जो है इंस्क्रूटेबल मीन्स क्या होता है कि समथिंग विच कैन नॉट बी नोन, मतलब जो है जो कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता जिन कष्टों के बारे में, जो है उन कष्टों को बुद्धा ने समझा और उनकी बुद्धिमत्ता को ये चीज़ दिखाता है। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ा चेंज होती है। अब स्टोरी यहाँ पे आती है उन्हीं से रिलेटेड स्टोरी है ये। किसा गौतम हैड एन ओनली सन। किसा गौतम का एक इकलौता बेटा था एंड ही डाइड और मर गया। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। तो इन हर ग्रीफ मतलब अपने दुख में जो है वो अपने मरे हुए बेटे को जो है अपने पड़ोसियों के पास ले गई, आस्किंग दिस फॉर द, प्रभु से जो है दवा मांगने के लिए। एंड पीपल सेड, लोगों ने कहा कि सी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, द बॉय इज डेड। तो लोगों ने कहा कि लग रहा है अपने सेंसेस खो दी है, लग रहा है पागल हो गई है क्योंकि लड़का मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट। तो काफ़ी समय के बाद जो है किसा गौतमी जो है एक आदमी से मिली जिसने उसके रिक्वेस्ट का उत्तर दिया। उसने कहा आई कैन नॉट गिव दाई मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मतलब मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मैं दवा तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। एंड द गर्ल सैड प्रे टेल मी। तो लड़की ने कहा कि कृपया मुझे बताओ सर हु इज़ इट, कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, मैन ने कहा कि गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, जाओ जो है तुम शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। तो किसा गौतमी जो है तुरंत बुद्धा के पास गई। रिपेयर्ड मतलब यहाँ पे हुआ कि वेंट, तो तुरंत बुद्धा के पास गए एंड क्राइड, कहा कि लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर मैं। उसने कहा कि प्रभु मेरे मालिक कृपया मुझे दवाई दो जो वो मेरे बेटे को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। बुद्ध ने उत्तर दिया कि मुझे एक हैंडफुल जो है एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए, यानी कि सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, ठीक है, तो लड़की जो है वो खुश हो गई, उसने खुश में जो है वादा किया कि वो उसको पूरा करेगी। द बुद्धा प्लेडेड, तब बुद्ध ने कहा कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। तो बुद्ध ने कहा कि मस्टर्ड बीज जो है वो ऐसे घर से लाना है कि जहाँ पे किसी ने अपना बच्चा, कि अपना पति, अपने माता पिता या फ्रेंड को ना खोया हो, ठीक है, यानी कि जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब बेचारी जो किसा गौतमी थी वो मतलब घर घर गई। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सैड, लोग उस पर दया करते थे और कहते थे कि हियर इज़ मस्टर्ड सीड टेक इट, ये जो है सरसों का बीज है ले जाओ। बट वेन सी आज, लेकिन जब वो ये कहती कि डिड अ सन और डॉटर, फादर और मदर डाइड इन फैमिली, क्या कि तुम्हारे घर में परिवार में जो है कोई बेटा, कोई लड़की, कोई पिता या माता की डेथ हुई है, तो दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डाइड आर में। तो वह उसको उत्तर देते कि अलास मतलब यहाँ पे जिंदा कम है और मरे लोग ज़्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे सबसे गहरे दुख को जो है याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड। तो ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे उनका कोई ना कोई जो है प्रिय व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। किसा गौतमी जी थी बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा जो है निराश हो गई थी। एंड सैट डाउन एट द वे साउट वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और फिर जो है वो किनारे पर बैठ गई, रास्ते के किनारे बैठ गई, जो है जो शहर में जो लाइट जल रही थी उनको देखते हुए। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड, जो मतलब लाइट जो थी वो कभी मतलब जो है वो बुझ जहीं जल रही थी तो कभी बुझ जा रही थी, जो है तो मतलब फ्लिकर कर रही थी, कभी जलती थी कभी बुझती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द लाइट नाइट रेन एवरीवेयर, और अंततः जो है क्या हुआ कि जो है चारों तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा छा गया, यानी कि सारी लाइट बुझ गई और अंधेरा छा गया। एंड सी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, और फिर उसे जो है मनुष्य के भाग्य का जो है कंसिडर हुआ, उसका विचार आया कि दैट देयर लिप्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि मतलब जो मनुष्य का जीवन है वो भी मतलब इसी प्रकार से जलता है और बुझ जाता है। एंड शी थॉट्स टू हर सेल्फ, और फिर उसने अपने आप से सोचा
हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीव, अपने दुख में मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू लाल, मृत्यु तो सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली फॉर डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। तो फिर भी जो है ये जो एकांत जो वैली है, मतलब ये जो संसार के बारे में यहाँ कहा गया है कि जो ये मतलब एकांत वैली है, मतलब यहाँ पे एक जो रास्ता है वो ये मोर्टलिटी की तरफ ले जाता है, एक मृत्यु की तरफ ले जाता है। हु हैज़ सर्वजनर ऑल, जो मतलब जो व्यक्ति अपने सारे सेल्फिशनेस को, जो अपने स्वार्थ को जो है जो त्याग देता है, ठीक है। तो ये जो एक मतलब एक जो होता है ना आत्म त्याग का जो रास्ता होता है वो व्यक्ति को इमोर्टी की तरफ ले जाता है। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। तो बुद्धा ने कहा कि जो एक मोर्टल की लाइफ है, मोर्टल मतलब क्या होता है कि जिसकी डेथ हो सकती है वो मोर्टल है। तो उन्होंने कहा कि मतलब मोर्टल मतलब नश्वर कह सकते हैं हिंदी में उसको। तो उन्होंने कहा कि जो एक मोर्टल की लाइफ होती है संसार में वो मतलब जो है एकदम ट्रबल्ड है, मतलब परेशानी से भरा हुआ है, एंड ब्रीफ और छोटा है, एंड कम्बाइंड विद पेन और दुख से कि दुख के साथ कम्बाइंड है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाई विच दस दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइडिंग एंग। तो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो है जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है तो वो मृत्यु से बच नहीं सकता। एंड आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और मतलब ओल्ड एज में पहुंचने के बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग, तो इस प्रकार का जो नेचर है वो मनुष्य का है, एक किसी भी मतलब लिविंग बीइंग का है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से मतलब पका हुआ फल जो है शुरुआत से ही मतलब गिरने का उस पर गिरने का डर होता है। तो सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर, उसी प्रकार से जो मोर्टल्स होते हैं हमेशा जो है जन्म लेने जैसा वो जन्म लेते हैं तो हमेशा जो है उनका मौत का खतरा जो है रहता है। तो एज ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, तो जिस प्रकार से जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, ठीक है, वो पोटर द्वारा बनाया हुआ, कुम्हार द्वारा बनाया हुआ, वो जो है टूट जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोटर, इसी प्रकार से जीवन भी जो है नश्वर है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। तो वो चाहे यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे मतलब वो मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, फाइनली सभी लोग जो है वो डेथ की शक्ति के अंडर में आ जाते हैं, यानी कि अंततः सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट, सभी लोग जो है वो एक मृत्यु का विषय हैं। तो ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, तो वो लोग जो कि मृत्यु पर विजय पाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो लाइफ से छुटकारा पा जाते हैं, ठीक है। तो अ फादर कैन नॉट सेव, यानी कि जो एक पिता है वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकता। नॉर किन्समैन, ना ही तो अपने सगे संबंधियों को बचा सकता है। मार्क वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, तो चाहे मतलब यहाँ पे जब जिस समय रिलेटिव जो होते हैं वो मतलब एक लुकिंग ऑन कर रहे होते हैं और मतलब बहुत गहरा दुख व्यक्त कर रहे होते हैं। वन बाय वन मोटर्स आर कैड ऑफ, तो मतलब जिस समय लोग मतलब जो है डेथ को देख रहे होते हैं कि और मतलब उस पर विलाप कर रहे होते हैं, तो उसी समय जो है वो एक एक करके जो है जितने मोटर्स होते हैं वो ले जाए जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेट द स्लॉटर, मतलब ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक बैल को जो है वो स्लॉटर में ले जाया जाता है, यानी कि जो है बुचड़ खाने में ले जाया जाता है उसको कत्ल करने के लिए। सो द वर्ड इज जो है एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो जो ये संसार है वो मतलब वो मृत्यु और डीके से मतलब भरा हुआ है, ठीक है। डीके मतलब कि किसी चीज़ का घटना जो होता है डीके होता है, ठीक है। तो एक हम कह सकते हैं कि नुकसान या दुख जो है, तो जो ये जो वर्ड है वो डेथ और डिके से भरा हुआ है। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड, तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शोक नहीं करते हैं, वो दुख नहीं करते हैं, क्योंकि वो संसार के कंडीशंस को जानते हैं, उनके टर्म्स को जानते हैं। तो नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो ना तो कोई रोने से और ना ही दुख करने से जो है मन की शक्ति प्राप्त कर सकता, मन की शांति प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो मन की शांति प्राप्त करने के लिए मतलब जो है कोई व्यक्ति रोए या दुख करे तो उससे उसको नहीं प्राप्त होगा। ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, इसके बावजूद क्या होगा कि उसकी जो दुख है बल्कि और बढ़ जाएगा और उसका जो शरीर है वो मतलब और ज़्यादा कष्ट में आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई जो है व्यक्ति मतलब अपने दुख को कम करने के लिए अगर सोचे कि रोए और वो मतलब दुखी हो,
तो उससे क्या होगा कि मतलब जो है उसका दुख और बढ़ जाएगा, उसकी जो है शरीर में और कष्ट होने हो जाएंगे। तो ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार बना लेगा जो है और एकदम कमज़ोर कर लेगा। यर द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, तो यहाँ तक कि जो डेड होते हैं, ठीक है, तो डेड जो है लेमेंटेशन के द्वारा बचाए नहीं जा सकते हैं। मतलब बिलाप करके किसी को मतलब जो है मरने से बचाया नहीं जा सकता है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, तो कोई भी व्यक्ति जो है जो शांति चाहता है तो उसको मतलब जो है वो एक लेमेंटेशन के एरो को, मतलब जो दुख का जो तीर होता है उसको निकाल देना चाहिए। एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ, मतलब एक जो दुख होता है, जो कंप्लेन, जो शिकायत लोग ईश्वर से करते हैं कि मतलब अगर कोई डेथ हो जाता है तो लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं, दुख बिल रोते हैं, दुख दुख करते हैं। तो ये जो शिकायतें हैं, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो उस व्यक्ति को मतलब त्याग देना चाहिए अगर वो मन की शांति चाहते हैं। एंड ग्रीफ, हु ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो हैज़ बिकम कंपोज विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, तो जो व्यक्ति जो है इस तीर को जो निकाल फेंकेगा तो वो निश्चित रूप से जो है वो पीस ऑफ माइंड यानी कि जो है मन की शांति वो प्राप्त कर लेगा। एंड ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, और जो व्यक्ति जो है वो जो सभी दुखों से जो छुटकारा पा जाता है, ठीक है, वो इस प्रकार से क्या होता है, बी ब्लेस्ड, मतलब उसको ये जो है एक प्रकार से वरदान मिल जाता है, वो आशीर्वाद मिल जाता है। ओके, तो नाउ वी केम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर वॉज टेकन फ्रॉम द बेटी रेंसो वैल्यूज एंड वाइसेस, अ कॉलेज रीडर 1975। तो ओके स्टूडेंट, आई होप कि you have understood this chapter very well. Okay, thank you, take care, bye.